पुनर्जन्म, सच या भ्रम। लगता गौतम बुद्ध की रहस्यमयी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा किसी नए शरीर में जन्म लेती है या मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपने पिछले जन्म को याद किया है। गौतम बुद्ध से जब यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाई जिसने हर किसी की सोच को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि क्या पुनर्जन्म सच है या सिर्फ एक भ्रम। जब एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, क्या पुनर्जन्म सच है? बहुत समय पहले एक विद्वान ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास आया। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञानी था, लेकिन पुनर्जन्म को लेकर संशय में था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या पुनर्जन्म सच में होता है या यह केवल एक कल्पना है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ब्राह्मण ने सहमति में सिर हिलाया और बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों का बचपन एक साथ बीता, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके रास्ते अलग अलग हो गए। पहला मित्र, धनी व्यापारी। पहला मित्र बहुत ही चतुर और परिश्रमी था। उसने व्यापार में अपार सफलता हासिल की और नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। वह जरूरतमंदों की मदद करता था, मंदिरों और धर्मशालाओं में खूब दान देता था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसे धर्मात्मा मानते थे। लेकिन इस सब के बावजूद वह अहंकार और गर्व से भर गया था। वह अपने दान पुण्य का प्रदर्शन करता था। उसे लगता था कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। वह गरीबों को दया की दृष्टि से देखता था, लेकिन कभी भी उन्हें अपना समान नहीं समझता था। दूसरा मित्र, गरीब मजदूर। दूसरा मित्र उतना भाग्यशाली नहीं था। वह गरीब परिवार में जन्मा था। उसने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली। वह मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट भरता था, लेकिन उसमें दो बुरी आदतें थीं। वह अक्सर अपनी गरीबी को लेकर ईश्वर को दोष देता था। वह कई बार दूसरों की संपत्ति देखकर ईर्ष्या करता था। हालांकि उसने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया था। जब मृत्यु के बाद पुनर्जन्म ने उनकी किस्मत बदल दी, समय बीता और एक दिन दोनों मित्रों की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद जो हुआ वह चौंकाने वाला था। धनी व्यापारी अगले जन्म में एक गरीब मजदूर बना। गरीब मजदूर अगले जन्म में राजा बन गया। जब यह बात ब्राह्मण ने सुनी तो वह अचंभित रह गया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, ऐसा क्यों हुआ? व्यापारी ने तो पूरे जीवन दान पुण्य किया था, फिर भी वह गरीब क्यों बना? और जो व्यक्ति गरीब था वह राजा कैसे बन गया? बुद्ध ने पुनर्जन्म और कर्म का गहरा रहस्य समझाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण, कर्म केवल बाहरी कार्यों से नहीं बल्कि मन के भावों से संचालित होता है। व्यापारी ने बहुत दान पुण्य किया था, लेकिन वह अपने कर्मों पर अहंकार करता था। जब भी उसने दान किया तो उसके मन में दूसरों को नीचा दिखाने की भावना थी। दान करना पुण्य है, लेकिन अहंकार के साथ किया गया दान निष्फल हो जाता है। असली पुण्य वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। इसलिए अगले जन्म में उसे गरीबी का जीवन मिला ताकि वह अपने अहंकार से मुक्त हो सके। वहीं दूसरी ओर गरीब मजदूर ने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया था। हालांकि वह लालची और ईर्ष्यालु था, लेकिन उसने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। उसका संचित पुण्य उसे राजा के रूप में जन्म देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अगर वह अपने नए जन्म में भी लोभ और अहंकार से भरा रहेगा तो अगले जन्म में उसे फिर से कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी। कर्म का नियम, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। बुद्ध ने ब्राह्मण को समझाया, कर्म का नियम अटल है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है लेकिन उन्हें अहंकार से दूषित कर देता है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से सेवा करता है, उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगर हम अपने अगले जन्म को सुखद बनाना चाहते हैं तो हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अहंकार में अच्छे कर्म न करें। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें। दूसरों की ईर्ष्या करने की बजाय अपने कर्म सुधारने पर ध्यान दें। बुद्ध की अंतिम सीख, ब्राह्मण अब समझ चुका था कि पुनर्जन्म कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि कर्म का सीधा परिणाम है। उसने बुद्ध से कहा,
भगवान, अब मैं समझ गया कि सच्चा पुण्य वही है जिसमें अहंकार न हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। पुनर्जन्म और कर्म का गहरा संबंध। बुद्ध ने कहा, पुनर्जन्म एक सच्चाई है, लेकिन यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार, लालच और पाप करता है तो अगले जन्म में उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सद्गुण, दया और सेवा करता है तो वह अगले जन्म में सुखी जीवन प्राप्त करता है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। अगर कोई व्यक्ति बीज बोता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, लेकिन समय आने पर वह बीज फल जरूर देता है। इसी तरह हमारे कर्म भी समय आने पर अपना फल देते हैं, चाहे इसी जन्म में या अगले जन्म में। क्या पुनर्जन्म को वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है? अब सवाल यह उठता है, क्या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? आधुनिक शोधकर्ताओं ने कई पुनर्जन्म के केस स्टडीज की हैं। भारत, अमेरिका और यूरोप में कई पुनर्जन्म के मामलों की जांच की गई है। कुछ छोटे बच्चे पिछले जन्म की बातें याद रखते हैं। कुछ लोगों को ऐसे स्थान याद आते हैं जहां वे पहले कभी नहीं गए होते। डॉ. इयान स्टीवेंसन नाम के एक वैज्ञानिक ने 40 से अधिक वर्षों तक 3000 से अधिक बच्चों पर शोध किया, जिन्हें अपने पिछले जन्म की यादें थीं। क्या यह सिर्फ संयोग है या पुनर्जन्म की सच्चाई? बुद्ध की अंतिम सीख, क्या पुनर्जन्म से मुक्ति संभव है? ब्राह्मण ने पूछा। भगवान, अगर पुनर्जन्म सच है तो क्या इससे बचा जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है। इसे ही निर्वाण कहा जाता है, जहां आत्मा को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब व्यक्ति अपने जीवन में लालच, मोह, घृणा और अहंकार को छोड़ देता है, तब वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर देता है, वही इस जन्म और अगले जन्म दोनों में सुखी रहता है। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जो पुनर्जन्म को साबित करता हो? आपका क्या मानना है? पुनर्जन्म सच है या भ्रम? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें।